तो वही आपको बता दें कि राजस्थान शासन सचिवालय स्थित लोकायुक्त सचिवालय में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। लोकायुक्त जस्टिस पी.के. लोहरा के मुख्य आतिथ्य में इस समारोह का आयोजन किया गया। उप सचिव पद से रिटायर होने पर श्री मदन लाल कुमावत को विदाई देकर उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर अनुभाग अधिकारी रमेश कुदेवाल को भी विदाई दी गई। तो वही कार्यक्रम में संबोधन देते हुए लोकायुक्त जस्टिस पी.के. लोहरा और लोकायुक्त सचिव गौरी शंकर शर्मा ने सेवानिवृत्त उप सचिव श्री मदन लाल कुमावत के कार्यों और सेवाओं की प्रशंसा की। तो वही कार्यक्रम के दौरान अभिनंदन पत्र और कई उपहार भी भेंट किए गए। देखिए, मदन लाल जी कुमावत साहब और रमेश जी कुदीवाल साहब लोकायुक्त सचिवालय के एक अभिन्न अंग रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि वो सही अर्थों में इस सचिवालय के जो हैं वो रत्न थे और आज उन्होंने जो सेवाएं इस सचिवालय को दी है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ग्रेटिट्यूड किस तरह से एक्सप्रेस करूं। एंड ख़ास तौर से मैं मदन जी के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि जो मदन जी की जो अद्वितीय प्रतिभाएं हैं उनका कोई सानी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मेरे ज़िंदगी में अधिवक्ता काल में, उसके बाद न्यायाधिपति के रूप में देखा है कि आशुलिपिक एक इंग्लिश और हिंदी का दोनों का होना ये एक सोने पे सुहागा है और ये अनूठी जो प्रतिभा इनकी है वो मुझे बहुत कम लोगों में देखने को मिली है और कर्तव्य के प्रति जो इनकी समर्पण भावना है उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। He has a long way to go and I wish him all the best. He should have a very good health and a very bright future. श्री कुमावत जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं सचिवालय से। इनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है क्योंकि पिछले 40 वर्ष के आसपास में इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया। पहले पुलिस सेवा में थे और जब से सचिवालय में आए हैं सन 2002 तक शायद मेरे को जानकारी मिली है कि कंप्यूटराइजेशन नहीं था और इन्होंने बड़ी लगन से सारा जो डेटा था, चाहे वो जुडिशियल फाइल से रिलेटेड हो, चाहे अपना ईयरली जो हम बनाते हैं प्रतिवेदन उससे रिलेवेंट हो, इन्होंने वो काम करे जो एक सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर था और सब चीज़ें बड़ा स्ट्रीमलाइन करी, स्मूथ करी। और इनका सबसे बड़ा तो मैंने ये देखा कि हर चीज़ को जुझारू एक लड़ने वाले योद्धा की तरह इन्होंने हर टारगेट को लिया और भगवान का नाम लेकर उसको पूरा करने का प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से वो पूरा भी हुआ। तो तन मन से इन्होंने इस सचिवालय में जो सेवा दी है मेरे पास में उसके लिए कोई शब्द नहीं है और मैं इनके भविष्य के लिए सुखमय, इनका स्वस्थ जीवन और आगे जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कि ये बहु प्रतिभा के धनी हैं। इनके पास में मैंने ऐसे पहले एक व्यक्तित्व को देखा है जिनके पास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टेनोग्राफर का एक्सपर्टीज जो कह सकते हैं, विशेषज्ञता, वो बड़ा मुश्किल से देखने में मिलता है। तो नए बच्चों को तैयार करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनको अपने जीवन में कामयाबियाँ दें और इस सचिवालय में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये हमारे साथ हैं और दीर्घायु हों, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इस पड़ाव को मैं बहुत खुशी से देख रहा हूँ कि इसके बाद में मेरी जो कार्यालय की जो लाइबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी और मैं प्रभु भजन में और अपने परमार्थ के कार्यों में रुचि रही है मेरी, तो उसमें मैं पूरा डेडिकेट हूँ कि कर सकूँगा उनको। एक मेरा शौक़ है शुरू से ही, जो आज से 40 साल से है, जो स्टेनोग्राफी पढ़ाने का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी सारे बच्चे मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि सभी विभागों में, केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों और न्यायालय हों, सब में सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे पढ़े हुए आज अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर है, कोई पीए से पीए हैं।
तो वो क्लासेज में शुरू करूँगा, वापस से रिज्यूम करूँगा। तो अध्यात्म में के साथ साथ शिक्षा का प्रदान करने का कार्य करने में जो आनंद आएगा ना, अब वो शायद और भी बढ़ के आएगा अब।